जोहार आप सभी। आज हम भोक्ता पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की विशेषता क्या है। कहा जाता है कि पूर्वजों को जल, फल, कूड़ा अर्पण करने का ये पर्व माना जाता है। तो चलिए हम आज बात करते हैं भोक्ता पर्व के बारे में। तो भोक्ता पर्व आस्था व विश्वास के साथ अपने पुरखों को स्मरण करने का प्रथागत त्योहार है। यह पर्व कृषि उत्पाद, फसलों एवं प्रकृति के फलों के साथ जुड़ा हुआ नैराचारी अनुष्ठान है। भोक्ता का अर्थ होता है जो भक्ति से अपने पुरखों को स्मरण करते हैं। भोक्ता पर्व में अपने पूर्वजों के नाम, जल, फल व अन्न की कूड़ा अर्पण का प्राचीन परंपरा रही है। झारखंड प्रदेश में निवास करने वाले कृषि मूलक जनजाति का प्रकृति एवं जंगल के साथ अतरंग संबंध रहा है। अखाइन यात्रा में हाल पुहिना, रोहिन पर्व में आषाढ़ी फल खाना, मनसा पूजा में मकई चढ़ाना, सीझान पर्व में बैर खाना, सरहुल में साल के नए पत्ते का स्वागत करना, विवाह संस्कार में महुआ व आम मुकुल खाना, छामड़ा निर्माण करना, ये सारे रिवाज प्रकृति के साथ अटूट संबंध के साक्षी हैं। इसी तरह भोक्ता पर्व विशेषकर आम व कूड़ा अर्पण का खास त्योहार है। भोक्ता पर्व पड़पथान में बूढ़ा बाबा सेवरन का विशिष्ट दिन है। बूढ़ा बाबा का मंडप थान किसी एक देवा भूता का आश्रय नहीं है, ना ही किसी का लिंग स्थापित है। यहाँ हमारे सभी पूर्वजों का निवास स्थान है। मंडप थान किसी वृक्ष के नीचे पत्थर गाड़ कर तेल, सिंदूर एवं कृषि उत्पादन फल अर्पित कर पुरखों को याद करने की परंपरा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं इस पड़पथान को मंदिर का रूप दे दिया जा रहा है। सर्वे सेटलमेंट का नक्शा का अवलोकन किया जाए तो कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है। नक्शा में पड़पथान अंकित है। आदिम जनजाति के साथ साथ कुर्मी एवं अन्य सदानी समुदाय जो कृषि जीवी हैं, वे अपने पूर्वजों को नए अन्न और फल के साथ साथ जल अर्पण के बाद भी भक्षण करते हैं। ये इनकी आदिम परंपरा रही है। कृषि व वनोद उत्पाद खाद्य पदार्थों को अपने पूर्वज बूढ़ा बाबा व महामाय को फलाहार कराने के पश्चात घर के वयोवृद्धों को खिलाते हैं। उसके बाद सह परिवार ग्रहण करते हैं। परंपरा अनुसार चैत संक्रांति के दूसरे दिन यानी पहली बैसाख को परिवार के मुखिया द्वारा भूत पीढ़ा में पूर्वजों के नाम गृह निर्मित कृषि उत्पादित विभिन्न प्रकार के अन्न मिश्रित कूड़ा, आम, गुड़, पानी या दूध आदि अर्पित किए जाने की प्राचीन दस्तूर रही है। बैसाख माह की प्रथमा को स्नान कर स्वच्छ होने के बाद धोती धारण करके स्वच्छ लोटा या बाल्टी में स्वयं स्वच्छ पानी लाकर अर्पित करने की परिपाटी रही है। भूत पीढ़ा यानी घर के आंगन में अपने पूर्वजों की स्मृति में बनाया गया छोटा सा ढीप, इस ढीप को अपने पुरखों का निवास स्थान माना गया है। जनजाति समुदाय में पूजा घर, मंदिर व मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं रही है। भूत पीढ़ा को ही घर का पूजा स्थल माना गया है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शहरीकरण के फलस्वरूप घर के अंदर पूजा रूम होने लगी है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के फोटो सजने लगे हैं। भूत पीढ़ा से मंदिर तक का सफर होने चली है। ये शहरीकरण व पढ़े लिखे काबिल लोगों का संस्कार संस्कृति परिवर्तन का सूचकांक है। परंपरा अनुसार भोक्ता पर्व की तैयारी सप्ताह 15 दिन पूर्व से किया जाता है। कृषि उत्पाद गेहूं, चना, मकई, बाजरा, चावल आदि 5-7 तरह के अन्न
एकत्रित कर घरेलू ढेकी में कूटा जाता है, कूढ़ा तैयार किया जाता है। इस समय आम के छोटे छोटे फल झूलने लगते हैं। आम के इस कच्चे फल को कूढ़ा के साथ गुड़ व चीनी मिलाकर भोग तैयार किया जाता है। इस भोग को अपने पूर्वजों को अर्पित करने की प्राचीन प्रथा रही है। विशेषकर आम के नए फलों को चढ़ाना अनिवार्य रहता है। प्रतिवर्ष भोक्ता पर्व के अवसर पर आम अर्पण के बाद ही आम खाना प्रारंभ होता है। इसे आम पूजा के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू पैदावार चना, गेहूं आदि रबी फसल को खेत से समेट कर किसान अंदर कर लिए रहते हैं। इसके बाद चैत के संक्रांति पर्व का इंतजार रहता है। इन अन्नों को खाने में तब तक उपयोग नहीं किया जाता है जब तक अपने पूर्वजों को अर्पित नहीं करते हैं। चैत पर्व में कूढ़ा का एक विशिष्ट स्थान रहता है, इसलिए ये पर्व कूढ़ा का खावा पर्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। चैत संक्रांति के शुभ अवसर पर यह त्योहार आयोजित होता है, इसलिए इसे चैत पर्व भी कहा जाता है। चैत संक्रांति की रात्रि जागरण होता है। छो नाच, नटुआ नाच आदि पारंपरिक नृत्य करके रात्रि जागरण करते हैं। संक्रांति के पूर्व संध्या अपने पूर्वजों को धूना धूप जलाकर पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। इन लोगों में ऐसा विश्वास है कि हमारे पूर्वजों को आमंत्रण देने के बाद वे अदृश्य होकर आते हैं और मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद देकर भोग ग्रहण करते हैं।